बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है हमें क्या करना है, सही कथनों का चुनाव करना है। कथन एल दिया है, कथन जे है, वैगोत्स्की ने निकृष्ट विकास क्षेत्र या जेड पीढ़ी की अवधारणा दी है। ये जो है कथन जे सही है कि वैगोत्स्की ने निकृष्ट विकास क्षेत्र की अवधारणा दी है या कंसेप्ट दिया है। तो जिसमें कथन जे है उसको, जिसमें नहीं है उसको, उस ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन के दिया है, ब्रूनर ने अधिगम में इसके फोल्डिंग की अवधारणा का समर्थन किया है। तो जो है कथन के भी सही हो जाएगा। इसके फोल्डिंग मतलब जैसे लर्निंग के दौरान या सीखने के दौरान जो हम जो है टूल्स यूज करेंगे सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, उस टूल्स को ही इसके फोल्डिंग या जो टूल्स या सहायता है उसी को जो है इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो जो है ब्रूनर ने अधिगम में इसके फोल्डिंग की अवधारणा का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। तो ये कथन के ये भी सही है। तो जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है के और ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो बी और डी भी हट गया। उसका जो है कथन जे है, कथन एल है, पियाजे के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से पूर्व होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भाषा का विकास है ये संज्ञानात्मक विकास से पहले होता है। तो ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है पियाजे के अनुसार जो है सबसे पहले क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके बाद भाषा का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे भाषा को पहले माना गया है वो, इसलिए कथन एल गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, वैगोत्स्की ने सामाजिक अंतक्रिया को संज्ञानात्मक विकास का आधार माना है। तो जो कथन है ये भी सही है। वैगोत्स्की ने जो सामाजिक अंतक्रिया है उसको संज्ञानात्मक विकास का आधार माना है। तो जो कथन है ये भी सही है। कौन कौन से कथन सही हो रहे हैं इसमें, कथन जे, उसका कथन के और कथन एम, जे के एम ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जे के और एम तीनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी हमें क्या करना है, सही कथनों का चुनाव करना है। जो कथन सही उसकी, कथन जे दिया है, संयोगात्मक बुद्धि की अवधारणा का संबंध भावनाओं के प्रबंधन से है। ये जो है कथन जे सही की जो संज्ञानात्मक बुद्धि है उसकी संबंध, ये जो कंसेप्ट है इसकी रिलेशंस किससे है, भावनाओं के प्रबंधन, जो भावना है इमोशंस है उस भावनाओं के प्रबंधन से संबंधित है। तो जो कथन जे ये सही है। जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नहीं है जे, तो बी डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन के दिया है, आईक्यू परीक्षण व्यक्तित्व का पूर्ण मापन करते हैं। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। जो आईक्यू है उससे केवल हम लोग बुद्धि जो है या बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता इसी का बस मापन कर सकते हैं, बौद्धिक क्षमता का। तो जो आईक्यू लेवल बस इसमें चेक कर सकते हैं, या आईक्यू बस का मापन कर सकते हैं बौद्धिक क्षमता का, ना कि पूर्ण मापन। पूर्ण मापन पूरा व्यक्तित्व की मापन बोला जाए, पूरा पर्सनालिटी का मापन नहीं कर सकते हैं। केवल जो है बौद्धिक क्षमता है या आईक्यू लेवल है उसी बस का परीक्षण कर सकते हैं या मापन कर सकते हैं। इसलिए जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है के तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा में विविध शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता उत्पन्न करती है। तो ये जो कथन एल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग बच्चे, जैसे बच्चे 1 2 3 4 5 5 बच्चे, सभी बच्चे क्या रहेगा, भिन्नता रहेगा, सभी की पर्सनालिटी अलग अलग रहेंगी। तो वही बोला जा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता शिक्षा में विविध शिक्षण रणनीति। मतलब अब क्या है कि बच्चे की अलग अलग जो क्या है भिन्नता है, पर्सनालिटी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, टीचिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, अलग अलग आवश्यकता उत्पन्न होती है। कि जो कथन है ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है, प्रतिभावान बालकों को समान गति से पढ़ाना सदैव उपयुक्त होता है। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिभावान बच्चों को समान गति से पढ़ाएंगे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है सीखने की गुण जो है मतलब वो तेज़ी से सीखते हैं प्रतिभावान बच्चे, इसलिए उसको समान गति से पढ़ाना उपयुक्त नहीं है। तो ये जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन जे और कथन एल ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें जे और एल दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विकास की अवस्थाओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको जो हमें व्यवस्थित करना है विकास की जो है अवस्था है उसके अनुसार। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, गर्भ अवस्था। तो जो गर्भ अवस्था क्या होती है, विकास की
ये विकास की पहली अवस्था होती है, पहली व्यवस्था या अवस्था, विकास की पहली अवस्था होती है ये। और उसके बाद जो है गर्भावस्था के बाद क्या आ जाएगी, ये शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष की आयु तक की ये शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था के बाद क्या आ जाएगा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कितनी होती है, ये 6 से 12 वर्ष की आयु तक, 6 से 12 वर्ष की आयु तक की ये बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था के बाद क्या आ जाएगा, किशोरावस्था। ये बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों शामिल है। ये जो है 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है। उसके बाद जो है किशोरावस्था, ये 12 से 18 या 17 या 18 वर्ष की आयु तक। और फिर जो है किशोरावस्था समाप्त होने के बाद जो है ये प्रौढ़ावस्था की में चले जाते हैं। तो ये जो है लगभग 19 से 20 वर्ष की बाद, मतलब 19 से 20 वर्ष की बाद की अवस्था में फिर ये प्रौढ़ावस्था आती है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें, ये पहली अवस्था वाला एल वाला। उसके बाद जो है ये जन्म से 6 वर्ष की आयु तक शैशवावस्था हो जाएगा एम। शैशवावस्था के बाद ये बाल्यावस्था एन। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था के। और फिर अंत में हो जाएगा प्रौढ़ावस्था, तो हो जाएगा ओ। शुरू में एल, जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। एल के बाद एम, एल के बाद एम, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा एल, एल के बाद एम के बाद एन के बाद के बाद ओ। ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कथन। कथन है यहाँ पे, अधिगम स्थानांतरण शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। तो जो अधिगम हम जो सीखे रहेंगे, चाहे वो हमारी पूर्व ज्ञान हो या पहले से जो भी सीखे रहेंगे, अब उसका स्थानांतरण हम जो जैसे सीखे हैं, जैसे हम सीखे हैं, अब उसी को सीख कर, जो हम सीखे हैं अब उसी को सीख कर किसी दूसरे को सिखा रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी अधिगम, ये हम जो सीखे हैं उसका क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो उससे क्या होगा, स्थानांतरण शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाएगी। तो ये क्या है कि हम स्थानांतरण करेंगे, दूसरे को भी जाकर सिखाएंगे, दूसरे को भी समझाएंगे, तो यही क्या होगा, हमारी शिक्षण को या टीचिंग को और इफेक्टिव बनाएगा। तो ये जो कथन सही है। कारण दिए गए, पूर्व में अर्जित ज्ञान नई परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। पूर्व में अर्जित ज्ञान मतलब हम जो पहले सीखे हैं या हमारे पास जो पहले से अनुभव है, अर्जित है, हमें प्राप्त है, उस ज्ञान को हम जो है नई परिस्थितियों में मतलब हम और दूसरे को सिखा सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। ये जो कारण भी सत्य है। और एक कारण जो है यहाँ पे देखो, ये पूर्व में अर्जित मतलब पहले से जो सीखा हुआ है उसको हम फिर से जो है नई परिस्थिति में सिखा रहे हैं। मतलब यहाँ भी क्या बात कर रहा है, स्थानांतरण की बात कर रहा है। मतलब ये कारण जो है कथन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। और ये जो कारण है कथन की व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ये दिया है फ्रायड ने यहाँ पे विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, मनोलैंगिक विकास। तो फ्रायड ने कौन सा जो विकास दिया है, सिद्धांत दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ए का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है ये बी दिया है एरिक्सन। तो एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तीनों ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो बी का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद जो है सी दिया है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। किसने, कोहलबर्ग ने। तो ये हो जाएगा सी का 1, नैतिक विकास का सिद्धांत, सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है डी दिया है ब्रॉनफेन ब्रेनर। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जैव पारिस्थितिकी मॉडल का सिद्धांत दिया है। तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 3, ए का 3 जो है ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, किसे में रहा, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ए दिया है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ का काम क्या है, ये बाल अधिकार एवं कल्याण, मतलब ये बच्चों की जो है शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया और उनकी सुरक्षा संबंधित जो है मुद्दे का ये निपटारा करता है यूनिसेफ। ए का हो जाएगा ये 3, ए का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है ये WHO दिया है, तो ये क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये वैश्विक स्वास्थ्य मतलब जो है वैश्विक स्तर की जो स्वास्थ्य संबंधित जो है मुद्दों का निपटारा करता है। कौन, जो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ये बी का हो जाएगा 2, बी का 2। उसके बाद ये सी दिया है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है लिटरेसी रेट, मतलब जो है क्या हो जाएगा, लिटरेसी रेट मतलब जो है साक्षरता दर, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, और पर कैपिटा इनकम, इस पर जो है अपना रिपोर्ट देता है। HDI जो है मानव विकास पे, ये हो जाएगा सी का मानव विकास सूचकांक, सी का हो जाएगा 1। उसका जो है डी दिया है नीति आयोग, तो ये क्या करता है, बहुआयामी विकास निगरानी। तो जो बहुआयामी जो विकास है या मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट है, उसका निगरानी करने का काम करता है नीति आयोग। तो ये डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 3, ए का 3 वो ऑप्शन बी में नहीं है, सी में नहीं है। उसके बाद बी का 2, बी का 2 ये डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुरू में हो जाएगा ए का 2, बी का ए का 3, बी का 2 और सी का 1, डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। ए में दिया है थार्नडाइक, थार्नडाइक तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ए का हो जाएगा 4, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने, ए का हो जाएगा 4। उसके बाद बी दिया है कोहलर, तो कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कोहलर ने ये अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया है, बी का हो जाएगा 2। उसके बाद सी है बेंडूरा, तो बेंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो बेंडूरा ने ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, ये सी का हो जाएगा 1, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसका डी है आशुबेल, तो आशुबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इन्होंने सार्थक अधिगम का सिद्धांत दिया है, डी का हो जाएगा 3। ए का 4, ए का 4 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, ए बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4, बी का 2, बी का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3, ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संरक्षण या कंजर्वेशन की समझ मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो है पियाजे के अनुसार जो है संरक्षण का जो समझ है ये कौन सी अवस्था में होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, मतलब विकसित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है किसी बालक द्वारा अपने व्यवहार का मूल्यांकन समाज के मानकों के आधार पर करना एरिक्सन की किस अवस्था से सर्वाधिक संबंधित है, तो ये जो है, ये जो यहाँ पे बात बोला गया है एरिक्सन की कौन सी अवस्था है उससे सर्वाधिक रिलेटेड है, ये संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग बनामहीनता। ये जो है उद्योग बनामहीनता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है आरटी अधिनियम या आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कैसी शिक्षा का अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन का प्रमुख आधार क्या है, तो जो है चॉम्स्की के अनुसार जो है भाषा अर्जन का मुख्य आधार क्या है, तो इसकी मुख्य आधार ये है कि जो भाषा जो है जन्मजात भाषा अर्जन तंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्मजात भाषा अर्जन का तंत्र, ये सिद्धांत किसने दिया है, चॉम्स्की ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार का अर्थ क्या है, तो अधिगम के वक्र में पठार है, प्लेटो है, उसका मीनिंग क्या है उसको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगति की अस्थायी मंदता। तो जो है प्रगति है उसकी अस्थायी मंदता, ये क्या होती है अधिगम वक्र में पठार का अर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का
मूल उद्देश्य क्या है। यहाँ पे बताना है जो इंक्लूसिव एजुकेशंस या समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है उसको। पहला क्या दिया है, केवल विशेष बालकों के लिए पृथक विद्यालय, ये जो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु अलग पाठ्यक्रम, ये भी अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है सी दिया है, सभी बालकों को समान अधिगम अवसर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, सभी बालकों को या सभी बच्चों को समान अधिगम का अवसर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है। पहला है ऑप्शन ए है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराना, ये हट जाएगा। बी दी है आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, ये जो है क्या है, यही प्रारंभिक बाल अवस्था की जो देखभाल एवं शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य यही है कि जो है उसको आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है पीएम पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रवृत्ति प्रदान करना, यहाँ पे पोषण की बात कर रहा है, ये छात्रवृत्ति प्रदान करना गलत हो जाएगा। उसके बाद बी दिया है विद्यालयी नामांकन बढ़ाना, तो भी गलत हो जाएगा। सी दिया है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो पीएम पोषण योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है बच्चों की जो पोषण स्तर है या न्यूट्रिशन लेवल है उसमें सुधार करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।